हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। यह जो दीवार का सुराग है साहब, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी का लावा सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो विरासत बनकर हमें 1947 में आज़ादी दिलाई। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, रंगदे बसंती की एक आवाज पर टोली की टोली उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, अपने देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 की युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर की हालत ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया और मांग सिंदूर भी गया, नन्हे ननिहालों की लटोरियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बूटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। हालात बहुत खराब होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर लड़ाइयाँ करने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखकर भेजा करती थी। माँ ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना 1 इंच भी, पीछे मत हटना, चाहे तू इंच इंच कट जाना। इस तरह एक माँ अपने बेटे को पत्र लिखकर भेजा करती थी। तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, किंतु आज देश ना तो मर जाने को कहता है, ना ही तो मिट जाने को कहता है। और हर व्यक्ति अपना काम सच्चाई और ईमानदारी से करे तो यही हमारे लिए सच्ची देशभक्ति की होगी। फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपको बता दूं, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप देशभक्ति कहेंगे? ये उनकी देशभक्ति नहीं है साहब, उनकी पेट की भूख की शक्ति है जो उससे ऐसा करने पर मजबूर करता है, क्योंकि ना ही वह मस्जिद को जानता है, ना ही मंदिर वालों को जानता है। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वह सिर्फ निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है, देशभक्ति है, और देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि वह देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर भाईचारे के भाव से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना यह कब्र भी तेरा है और शमशान भी तेरा है। विद्यार्थी जीवन में ही हम सही गलत का चयन करने में सक्षम होते हैं। विद्यार्थी जीवन में रहकर ही हम आजादी का सही मतलब जान सकते हैं। साथियों, हमारे इस जीवन के लक्ष्य चाहे कितने भी भिन्न भिन्न क्यों ना हो, पर देश सेवा का पवित्र संकल्प एक ही होना चाहिए। अगर हम आज अपने देश के लिए, अपनी आजादी के लिए खड़े नहीं होंगे, तो हम अपने हाथों अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए
गुलामी की गाथा लिख बैठेंगे। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? यदि नहीं तो अपनी आजादी का संरक्षण करना सीख जाए और जीवन का एक लक्ष्य अवश्य बनाए। मित्रों, हर स्वतंत्रता दिवस पर हम महात्मा गांधी, भगत सिंह सहित उन अनगिनत आजादी के दीवानों को याद करते हैं जिन्होंने हमें आजादी की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज भी मैं उन्हें नमन करता हूं और उनके अमन बलिदान के सम्मान में अपना शीश झुकाता हूं। पर आज मैं उन वीर सपूतों की कुर्बानियां नहीं गिनाऊंगा, ना ही मैं उनके बलिदानों का लेखा जोखा दूंगा, बल्कि आज मैं अपने देश के प्रति हमारे योगदान के बारे में बात करना चाहूंगा। क्या आपने इस देश को महान बनाने के लिए कोई काम किया है या कर रहे हैं? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, कोई देश महान कब बनता है? कोई देश महान तब बनता है जब उस देश के देशवासी महान बनते हैं, क्योंकि देश तो देशवासियों से ही बना होता है। तो क्या हम सब भारत के वासी महान बन रहे हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें महान बनाता है, या कहीं हम इसका उल्टा तो नहीं कर रहे? कहीं हम पान खाकर दीवारों पर तो नहीं थूक रहे? कहीं हम अपने घर का कूड़ा सड़कों पर तो नहीं फेंक रहे? कहीं हम नल खुला छोड़ पानी की बर्बादी तो नहीं कर रहे? कहीं हम थाली में परोसा खाना छोड़ अन्न का अपमान तो नहीं कर रहे? अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा करने का मतलब है कि हम महान नहीं बन रहे। और अगर हम महान नहीं बन रहे हैं तो ये देश कैसे महान बनेगा? एक बूढ़े दादाजी पार्क में उदास बैठे थे। वहां खेल रहे बच्चों ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? दादाजी बोले, जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि एक दिन मैं देश को बदल कर दिखाऊंगा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो सोचा, भाई ये देश बदलना अपने बस की बात नहीं, मैं तो बस इस शहर को बदल दूंगा। लेकिन जब कुछ और बड़ा हुआ, समय बीता तो लगा ये भी कोई आसान काम नहीं है। चलो मैं बस अपने आसपास के लोगों को बदल दूंगा। पर अफसोस, मैं वो भी नहीं कर पाया। और अब जब मैं इस दुनिया में कुछ दिनों का ही मेहमान हूं, तो मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैंने खुद को बदलने का सोचा होता तो मैं ऐसा जरूर कर पाता। और हो सकता है मुझे देखकर मेरे आसपास के लोग भी बदल जाते। और क्या पता, उनसे प्रेरणा लेकर ये शहर भी कुछ बदल जाता, और तब शायद मैं इस देश को भी बदल पाता। इसीलिए अगर आप मेरा भारत महान बनाना चाहते हैं तो पहले खुद महान बनिए, और महान बनने के बीच इन छोटी छोटी बातों में ही छिपे होते हैं। करने दीजिए दुनिया जो करती है, बस अपनी जिम्मेदारी लीजिए, बस खुद को बदलने का संकल्प कीजिए। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। आज के इस दौर में वह युवा जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी, अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों की घर्षण मारते हुए अपनी भावनाओं की इमोजी फेंक रहा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का यही काम कर रहा है।